हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरएम। यहाँ पे मैं आपको पूरी क्लास 10 की मैथमेटिक्स कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ बताएंगे किसी भी क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर अटेंड नहीं किए तो पहले उसको अटेंड करें, देन उसके बाद लेक्चर नंबर 6 को अटेंड करें, तो आपको थोड़ा सा कायदे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। तो ग्राफ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी जाएगी। तो ग्राफ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन पता होना चाहिए अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी y is equal to a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। ठीक है, y is equal to a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y is equal to a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो केस बनते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बनते हैं, दो केस बनते हैं। दो केस के लिए दो लाइन खींच दी मैंने। देखो, केस नंबर पहला, केस पहला इधर बनाएंगे, इधर केस सेकंड बनाएंगे। ठीक है, इधर केस पहला, इधर केस सेकंड। ठीक है, तो दो केस बनते हैं। तो पहला केस जो बनाएंगे दैट इज ए लेस देन जीरो। ठीक है, दूसरा वाला केस बनाएंगे ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, दो केस बनेंगे। अब देखो, इस तरह में ग्राफ किस तरह बनता है, अगर ए लेस देन जीरो है तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, सीधा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। ठीक है, इस वाले को जो शेप बनी है दैट इज ऑल्सो नोन एज पैराबोला। ठीक है, और पैराबोला के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे अच्छे से डीपली तरीके से। अभी बस आप शेप जान लीजिए, इस तरीके की शेप जो बनेगी, तो इस तरीके की शेप बनेगी, तो इस तरीके की शेप कैसे ऐसे कैसे बन रही है, देखो इस तरीके ये करके ऐसे पैराबोला होती है, या इस तरह बने या फिर इसी तरह बने। समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब देखो इसमें देखो दो बोर्ड में देखो, या तो इस तरह बने, बना रहा हूँ मैं इस तरीके, या इस तरीके बने। इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला ये भी है, ये क्या बोलेंगे इसको, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये क्या है, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इतना दिमाग पे ध्यान रखना है आपको। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया गया है, उसका वैल्यू ए का वैल्यू को ऊपर डिपेंड करेगा, ग्राफ किस तरह बन रहा है। अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा किस तरह से, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर ए का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये ए क्या है बच्चा, ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टोटली जो डिपेंड करेगा, ए किसी वजह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर करेगा। कर ये क्या बोलते हैं, लेस देन जीरो है, तो देखो क्या बोलिएगा, ओपनिंग आउटवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, और ग्रेटर देन जीरो है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यही लॉजिक लगा के हम अपने को ग्राफ बनाना है। समझ आया कि नहीं समझ में आया, आ गया होगा। एग्जाम्पल को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अच्छा पता करके बताओ, ये इसमें जीरो से बड़ा है कि जीरो से कम है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, जीरो है कि क्या है, वन एक्स स्क्वायर है, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो। ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो कि नहीं है, चला केस बनेगा ए इज ग्रेटर देन जीरो। जब ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो हमको पता था ग्राफ कैसे बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ओपनिंग
अपवर्ड पैराबोला बनेगा। लेकिन अब ग्राफ बनाने के लिए हमें इस तरीके के कोऑर्डिनेट के चाहिए होंगे, तो कोऑर्डिनेट मैंने रखा एब्सिसा और कोऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है, वाई डैश हो गया। इतना समझ में आया? ये अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होगा। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? पॉइंट निकालने के लिए टेबल बनाएंगे। यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y, कुछ वैल्यूज निकालेंगे इस तरीके के। सबसे पहले ये जो ग्राफ दिया गया है, पुट x, यहाँ पे 0 अगर पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हो आप, तो y इक्वल कितना आ रहा है? -1। तो पहला जो पॉइंट बन के आया है दैट इज 0, -1, 0, -1। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे, अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो, पॉजिटिव x की वैल्यू 1 रख रहे हो, देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 -1 0 आ जाएगा। ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये रफ वर्क है, तो बता रहा हूँ। अब जब y की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो 2 4 -1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या पुट किया था? 2 पुट किया ना, देखो x का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर करोगे बच्चा, तभी 4 आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या हमने पुट की है? x की वैल्यू 2 पुट करी है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, ठीक है। तो एक 1,0 हो गया पॉइंट, 2,3 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके माइनस की कुछ वैल्यू रख के देखो, माइनस की कुछ वैल्यू पुट कर के देखो, तो y x इज इक्वल टू -1 रखोगे आप, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 -1 0 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो हम -1 रख रहे हैं, x का वैल्यू, y में 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब -1,0। अगर x का वैल्यू देखो, माइनस का 2 रखोगे तो 4, -2 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा? 4 आएगा, 4 में से 1 गया, 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2,3। अब देखो, ये पता होना चाहिए आपको ग्राफ किस तरह बनेगा। 5-6 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 0,-1, 0,-1, पहला क्या है? 0,-1, 0,-1 क्या हो जाएगा? ये क्या है? 0, एक्स एक्सिस भी क्या है? 0 है, वाई एक्सिस भी क्या है? -1। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा दैट इज 0,-1। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट को हम क्या कर दें? डार्क कर दें रेड कलर से, तो अपने आप को अलग से दिखाई देगा मेरे को 0,-1 क्या है। दूसरा क्या है? 1,0 है। दूसरा क्या है? 1,0 है। तो 1,0 क्या हो गया? एक्स एक्सिस में मतलब क्या हो गया? 1 हो गया, और वाई एक्सिस भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,0 है, 1,0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 1,0। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट 2,3, मतलब एक्स एक्सिस पे 2, 2,3, ये 2 है, ठीक है बच्चा, ये 3 है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा। 2,3 क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट 2,3। देखो ना, एक्स एक्सिस पे 2,3 का क्या मतलब हो गया? पहला वाला एक्स एक्सिस पे एंड दूसरा वाला वाई एक्सिस पे, पहला वाला एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाला वाई एक्सिस। 2,3 दोनों पॉजिटिव है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, तो एक्स एक्सिस पे 2 चलो, 2 चला, ठीक है, वाई एक्सिस पे 3 चलो, बस 1 2 3 दोनों जहाँ कट कर रहे हैं यहाँ पॉइंट मिलेगी। देखो 2,3 हो गया ये, ठीक है। अब क्या करोगे? 2,3 हो गया, -1,0। -1,0 कैसे करोगे? मतलब एक्स एक्सिस पे -1, मतलब ये वाला पॉइंट, -1,0, -1,0, तो ये हो गया -1,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? -2,3, -2,3 क्या हो जाएगा? -2 मतलब एक्स -2,3, ये वाला पॉइंट, -2,3। देखो सारे पॉइंट्स मिल गए ना, जितने पॉइंट्स थे उतने पॉइंट्स क्या हो गए हैं? ड्रॉ कर लिया हमने। क्या क्या पॉइंट ड्रॉ किया? देखो 0 को -1 किया, -1,0 किया, 1,0 किया, -2,3 किया, 2,3 किया। अब देखो ये शेप बन रहा है ना, हमने क्या बताया था अभी? जब क्या होगा? 0 से ग्रेटर देन वैल्यू होगी, शेप कौन सा बनेगा?
0 से कितना वैल्यू मतलब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। तो बताया था हमने ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहाँ पे देखो ये बात सही हो रही है कि हमारी जब वैल्यू ए से 0 से बड़ी है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। देखो यहाँ पे 1 था ना, वैल्यू क्या है 1, ए की 1 है, मतलब 0 से बड़ी है। तो देखो पैराबोला कैसा बन रहा है, तो यहाँ पे देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट को मिलाओ इसको, ये पॉइंट, ये ला पॉइंट, ये ला पॉइंट मिल गया, ये ला पॉइंट को मिलाओ, ये देखो ये कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह जा रहा है। ये देखो सारे पॉइंट्स अलग से ही दिखने चाहिए आपको, ये पॉइंट हमने मिलाए हुए हैं, पॉइंट हमने मिलाए हुए हैं। ये पॉइंट था अपने पास, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। मतलब इन पॉइंट्स को मिला के ही हमने अपना क्या बनाया, पैराबोला ड्रॉ किया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरह करना है। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, नहीं दिख रहा है तो देखो देख लो, बता दे रहा हूँ। ये बनता है हमारा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। क्या बन रहा है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ये क्या बोलते हैं, कैसे बोलो, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ये हमारे पॉइंट्स है, -2, 3, 1, 0, 0, -1, 1, 0, 2, 3। तो आई होप आपने पहले क्लास में पढ़ रखा होगा, 9th 10th में ड्रॉ करना, ठीक है। एक्सिस वाई एक्सिस को प्लॉट करना आसानी से आता होगा। हमने जब भी बताया था कि जब ए रिटर्न 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बने, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, वर्ड पैराबोला, ठीक है। जब ए लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बने, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पे था 1 से ऊपर तो ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखो ऐसे कर पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। अब 0 से छोटी वैल्यू होती है डाउनवर्ड बनता है, 0 से छोटी डाउनवर्ड होता है। ये इतनी बात समझ में आ गई। ये रफ भर के इसको हटा दे कोने में, इन्हें बताने के लिए क्या। अभी ये देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ मीट कर रही है, एक्स एक्सिस में देखो, ये देखो -1, 1 पे कर रही है, मतलब जीरोस जो होंगे ना, -1, 0 और 1, 0, ये एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहे कि नहीं कर रही, एक्स एक्सिस पे जैसे जीरोस जो होंगे, क्या हो गया, जीरोस ऑफ x² - 1 इज इक्वल टू, एक देखो -1 है, एक 1 है, तो -1 एंड 1, -1 एंड 1, ठीक है। जीरोस क्या हो जाएगा, -1 एंड 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो -1 एंड 1 इज द zeros ऑफ स्क्वायर माइनस, जीरो भी पता चल गया देखो इससे। दोनों एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है दोनों, एक -1, 0 पे है, एक 1, 0 पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ, उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ क्या है बच्चा, y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ भी a क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब क्या बनेगा ग्राफ, ग्राफ इस तरह बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। प्लॉट कैसे करना है ग्राफ, ये आपको आता ही है, वैल्यू रखो, पुट करो, y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू क्या आ रही है, इसी तरीके प्लॉट करना है। टेबल बनेगी, तो टेबल बनेगी एक, रख रहा है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे क्या है इक्वेशन है अपने पास, x² माइनस 3x माइनस 4 y इक्वल टू, ठीक है। अपन 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 0 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 पुट करो बेटा, देखो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस के साथ अगर कोई भी 0 को मल्टीप्लाई कराओ तो 0 हो जाता है, किसी भी डिजिट के साथ 0 को मल्टीप्लाई कराओ तो 0 हो जाता है। बचा कितना मेरे पास, मेरे पास -4 बचा। अब यहाँ पे 1 रखो, मतलब x का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर करो बच्चा, 1² माइनस 3 माइनस 4, ये 1 हो गया, -7 हो गया, मतलब -6 आ रहा है,
माइनस का 6 आएगा। तो रबर कटा दें अपना, ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं आया? 2 पुट करो जरा वैल्यू, ये 1 हो गया, अब 2 पुट करो, 2 पुट करो, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा बच्चा, 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, माइनस का 6 आएगा। 2 पे भी क्या है, माइनस का 6 आया, 2 पे भी क्या है, माइनस का 6 आया। अब क्या करोगे, अब 3 पुट करो जरा, तो 3 पुट करोगे क्या है, 3 3 का 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, यहाँ भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कट हो जाएगा, 3 पे क्या आएगा, माइनस का 4 आ रहा है, 3 पे क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब क्या करो, -1 में पुट करो, बेसिकली -1 पे जब पुट करोगे क्या होगा, स्क्वायर वाला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 पुट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू देखो, -1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू जब -1 पुट कर रहा हूँ अपन, तो क्या हो जा रहा है, तो 1 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट के 0 हो जाएगा, तो -1, 0, -1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। -2 पे देखो पुट करके दिखाओ, -1 पे 0 आया देखो बच्चा, -2 पुट करो, -2 करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 कट जाएगा, क्या आएगा, 2 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, माइनस का 2 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो, माइनस का छोड़ दो, एक 4 रख के देखो, अच्छा इस पे एक्स स्क्वायर लेके क्या आ रहा है, कहता सफिशियंट है मेरे लिए, चलो देखो, तो इतने में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहला वाला पॉइंट जो बन के आया 0, ठीक है, दूसरा वाला क्या आ रहा है, 1, -6, ठीक है, तीसरा वाला 2, -6, 3, -4, ठीक है, -1, 0, -2, 6, पहले 0, -4 ड्रॉ करके देखो, 0, -4, तो ये 0 हो गया और -4 बोल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में -4, यहाँ पे कहीं मिल रहा हो 0, -4, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अपने पास एक पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया, 0, -4, ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 1, 6, मतलब एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस में -6, वाई एक्सिस में -6 है, तो बेटा ये 1 है, ये -6 है, ठीक है बेटा, ये क्या है, 1 है, ये -6 ये है, देखो -6 है ना, ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये क्या है, 1, -6, 1, -6, ये है, एक पॉइंट और मिल गया हमें। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट 2, -6, दूसरा पॉइंट है 2, -6, यहाँ पे 2 है, ये 6 है माइनस का, ये हो जाएगा 2, -6, 2, -6, ठीक है, 2, -6। अब क्या है अगला पॉइंट, 3, -4, अगला पॉइंट क्या है, 3, -4, 3, -4, 3 मतलब 3 ये हो गया बच्चा, -4 की बात कर रहा है, तो नीचे ही कहीं आएगा, ये है 3, -4, यहाँ पे ये हो जाएगा -3, -4, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट -1, 0, -1, 0, -1 के है 0, ये हो जाएगा -1, 0, दैट इज द पॉइंट, -1, 0, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, -2, 6, -2, 6, -2 ये है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और 6 क्या बोल रहा है, 6 क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस पे बोल रहा है, तो -2, 6, ये 2 है, ये 6 है, ये हो जाएगा -2, 6, -2, 6। देखो इस तरह कोई एक प्लॉट नहीं जा रहा, ग्राफ नहीं जा रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट और लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर 4 का भी ले हम, ठीक है, 4 का लेके देखो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या कर रहा है, पुट कर 4 चौको 16, 4 3 12, माइनस का ये हो जा रहा है 16, माइनस का 16, ये 16 0 हो गया, 4 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 पे देखो जरा क्या आ रहा है, क्योंकि उस तरफ ग्राफ देखो नीचे ही रह गया ना, अब ऐसे थोड़ी नहीं बनेगा, बस ऊपर जाना चाहिए उसको, 5 पुट करो जरा,
जब 5 पुट करोगे 5 में 25 हो जाएगा, -5 ये 15 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस 19, 19 में 25 6 गए ना, मतलब 5,6 आया। एक पॉइंट क्या आया, 4,0 बढ़ा एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बढ़ा, 5,6, 5,6 बढ़ा। ठीक है, जब हमने 5 पुट किया तो 6 आया। पुट 5 इज इक्वल, पुट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y इज इक्वल क्या है, 6 है, मतलब 5,6 बन रहा है हमारा एक पॉइंट। यहाँ पे 5,6 कहाँ है बच्चा, 5,6, 5 ये है, 6 ये है, तो ये है 5,6। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्लॉटिंग करनी है। सबको फ्री हैंड मिलाना है, सारे पॉइंट्स को क्या करना है, फ्री हैंड मिलाना है। तो मिलाओ जरा, ये वाला इसके साथ मिलाओ, ये वाला देखो इसके साथ मिलाओगे, ये ऐसा बना कुछ। ठीक है, ये वाले को कहाँ मिलाना है, ये वाले को नीचे मिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा देखो ग्राफ बन रहा है, थोड़ा सा फ्री हैंड बनाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एकदम कर्व एकदम बनेगा नहीं इस तरह से, क्योंकि देखो मैं बना रहा हूँ डिजिटल पेन से, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ट्राई कर रहा हूँ कि मिल जाए। ठीक है, ये पहला पॉइंट मिला, जबरदस्ती मिला रहा हूँ। पॉइंट देखो निकाल लिया आपने, तो उसको खुद से ड्रॉ कर लेना। अब कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड बन रहा है। ठीक है, ये भी पता चल गया आपको, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। उसके बाद इससे मिलाओगे, इससे मिलाओ। अब देखो 2 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब नीचे जाकर कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जो दोनों को मिला देगा, ऐसे करके। ठीक है, पॉइंट निकालोगे तो पता चल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो समझ में आ ही जाएगा कि हमारे पास ऐसा ही बनने वाला है, कि बीच में इन दोनों के बीच ही में कहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या होगा, ये दोनों मिल रहे हैं ना। ये पैराबोला जो बन रहा है इस तरह बन रहा है बेटा, देखो पैराबोला बन रहा है किस तरह बन रहा है। देखो ग्राफ जो होता है ना, वो सिंगल एक लाइन में होता है, टाना नहीं होता है। डबल लाइनिंग या ट्रिपल लाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, डबल लाइनिंग और ट्रिपल लाइनिंग क्या होता है, नहीं करनी होती, एक लाइन में बनता है ग्राफ। फ्री हैंड का मतलब ही होता है कि पेंसिल कहीं रुकनी नहीं चाहिए आपकी अब। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और ड्रॉ करना था, दैट इज 4,0, एक यहाँ से भी आएगा 4,0। ठीक है, ये दैट इज अ ग्राफ। देखो एक्स एक्सिस पे देखो पॉइंट कौन सा मिला, -1,0 और 4,0। जीरोस जो होंगे ना हमारे, जीरोस, जीरो तो पॉइंट होंगे, जीरो द पॉइंट होंगे इज -1 एंड 4। देखो एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट मिल रहा है, देखो बच्चा एक्स एक्सिस में मिल रहा है ना, -1,0, 4,0। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो -1,4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जो गिवन था ना, उसी के पॉलिनोमियल का जीरोस क्या आ रहा है, -1,4 आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका जीरोस। अब देखो वेरियस पॉइंट्स में मैं आपको क्या ही बताऊं, वेरियस पॉइंट में एक चीज ये नोटिस कर दी गई है, अगर कोई ग्राफ है और एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, तो ये जो लिखा है जैसे -1,0 ही लिखा होगा बच्चा। ठीक है, ये देखो ऐसे करके ग्राफ बन रहा है ये, यहाँ कोई जैसे लिखा 3,0 लिखा है, तो एक्स इज इक्वल टू जो -1 है और ना, जीरो जो है ये, तो ये है, और जो 3 है तो -1 एंड 3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स एक्सिस दोनों जहाँ कट रहे हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। एक्स एक्सिस पे जो कट रहे हैं ना, जीरोस कहलाएंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, अगर कोई ग्राफ है जो एक्स एक्सिस पे एक ही जगह मिल रहा है, यहाँ पे 4,0 लिखा है सिर्फ, और कहीं एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है, ये कोइंसाइड पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, कोइंसाइड पॉइंट। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड पॉइंट। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड पॉइंट। कोइंसाइड पॉइंट बोल दो, ये कोइंसाइड जीरोस बोलते हैं। फोर फोर जो आया है ना बेटा, इस फोर को कोइंसाइड जीरोस बोलते हैं, कोइंसाइड जीरो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, कोइंसाइड जीरो बोलते हैं। पहला वाला जो बताया था
एक्स एक्सिस के साथ कट कर रहा है जो पॉइंट एक की दूसरे को, वो बोलता है, उसको बोलते हैं जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बताया है, कोई भी कोऑर्डिनेट है अगर वो एक ही से एक्स एक्सिस में एक पॉइंट को कट कर, जैसे यहाँ 4,0 हो गया, ये अपना वाई डैश हो गया, या वाई हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये सिर्फ कहाँ कट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में एक ही पॉइंट को काट रहा है। जो 4 है बेटा ना, ये क्या होता है, कोइंसाइड, कोइंसाइड जीरोस होता है, ये कौन सा जीरोस होता है, कोइंसाइड जीरो होता है, मतलब सिर्फ एक ही जीरो है। अब तीसरा पॉइंट ये है, अगर ग्राफ जो है पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो दैट इज इमेजिनरी, मतलब रियल नंबर नहीं है। दैट इज मतलब उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या है, रियल नंबर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस रियल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या है, रियल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।